नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपको संत सिपाही, क्रांतिकारी योद्धा, फिलोसफर, महान लेखक, कवि, विद्वानों के संरक्षक, सर्ववंशदानी, सिखों के अंतिम देहधारी 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताने जा रहा हूं। उनके बहुत से गुणों के कारण उन्हें कलगीधर, बाजावाले, दशमेश, दशम पिता के उपनामों से जाना जाता है। गोविंद राय जी का जन्म बिहार के पटना साहिब में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर हुआ था। इनकी माता जी का नाम माता गुजरी था। ये अपने पिता की इकलौती संतान थे। इन्होंने अपने बचपन के 5 साल पटना साहिब में गुजारे, फिर अपने माता पिता के साथ आनंदपुर साहिब आकर रहने लगे। इन्होंने गुरमुखी की शिक्षा श्री साहिब चंद जी से, फारसी की शिक्षा मुंशी पीर मोहम्मद काजी जी से, संस्कृत, हिंदी और ब्रज भाषा की शिक्षा कृपाराम दत्त जी से ली। इनके जीवन का मूल सिद्धांत था धर्म पर चलना। धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। सत्य की हमेशा जीत होती है। अपनी 9 वर्ष की आयु में ही कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए सहर्ष अपने पिता का बलिदान किया। इन्होंने अपने विचित्र नाटक और दशम ग्रंथ में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का किस्सा इन पंक्तियों में लिखा है। तिलक जंजू राखा प्रभुताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधुन हेत इत जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। अर्थात परमात्मा ने उनके तिलक और यज्ञो पवित्र जनेऊ की रक्षा की। उन्होंने कलयुग में अपना बलिदान दिया। साध पुरुषों के पूर्णतः बचाव के लिए अपना शीश कटवा दिया, मुंह से सी तक न की। धर्म के लिए अपना शीश दे दिया, पर अपने धर्म के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 ईस्वी में ये सिखों के 10वें गुरु बने। इनके 3 विवाह हुए। पहला 21 जून 1677 ईस्वी को लगभग 11 वर्ष की आयु में बीबी जीतो जी से, जिनके 3 पुत्र थे, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और सबसे छोटे बाबा फतेह सिंह जी। दूसरा विवाह 4 अप्रैल 1684 ईस्वी को 17 वर्ष की आयु में बीबी सुंदरी जी से, जिनसे इनके सबसे बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी थे। और तीसरा 15 अप्रैल 1700 ईस्वी को 33 वर्ष की आयु में बीबी साहिब कौर जी से, जिनसे कोई संतान नहीं थी। आनंदपुर साहिब में इनका दरबार लगता था। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मुगल सत्ता के लिए नासूर बन गया था। औरंगजेब को संगीत से कोई लगाव नहीं था, तो उसने 1668 ईस्वी में सभी राज दरबारों में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो तब से ही दरबारी कवि, गायक, संगीतकार अपनी रोजी रोटी के लिए काम को तरस रहे थे। जितने भी कवि, विद्वान इनके दरबार में आए, इन्होंने सबको अपने दरबार में सम्मान दिया। ये विद्वानों के संरक्षक बने। एक समय इनके दरबार में ऐसे ही 52 विद्वान कवियों और लेखकों की उपस्थिति थी। ये स्वयं महान लेखक थे, कई भाषाओं के जानकार थे। सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहिब नाम से एक शहर बसाया। अपने परिवार सहित अप्रैल 1685 ईस्वी में यहाँ स्थानांतरित हो गए। ये यहाँ लगभग 3 वर्ष रहे। इन्होंने यहाँ कई ग्रंथों की रचना की, जैसे विचित्र नाटक, जिसमें इन्होंने अपनी जीवनी और वंशावली लिखी है, खालसा महिमा, जिसमें सिखों के कर्तव्य और उनकी परिभाषा है, दशम ग्रंथ, जिसमें इनकी लिखी बाणियाँ हैं, जैसे जाप साहब, एक परमात्मा के गुणात्मक नामों का संकलन है, अकाल उस्तत, परमात्मा की अकाल की उस्तति है, वार भगवती जी, चंडी की वार, परमात्मा के शक्ति रूप आदेश का वर्णन है, शास्त्र नाम माला, शस्त्रों का वर्णन है,
और जफरनामा मुगल शासक औरंगजेब के नाम विजय पत्र है। 1687 ईस्वी में अलिफ खान और उसके सहयोगियों से पहाड़ी राजाओं के नादौन युद्ध में इन्होंने पहाड़ी राजाओं का साथ दिया और युद्ध जीता। 1688 ईस्वी में बंगाणी का युद्ध जीता। युद्ध के बाद बिलासपुर की विधवा रानी चंपा जी के अनुरोध पर ये वापस आनंदपुर साहिब लौट आए। 1695 ईस्वी में हुसैन खान ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया और युद्ध में मारा गया। इन्होंने सिखों को शेर बनाने की मुहिम चलाई। सिखों को एक अलग पहचान देने के लिए अपने दरबार के विद्वानों के साथ गहन अध्ययन किया। सिख मर्यादा तैयार की, एक ऐसा सिपाही तैयार किया जो कमजोरों के लिए संत, आतताइयों के लिए सिपाही हो। सिखों को उसका पालन करने की दीक्षा दी। औरंगजेब के धर्म विरोधी आदेशों को निरस्त करने के लिए, कमजोरों पर अत्याचार रोकने के लिए एक प्रकार से सेना तैयार की। 30 मार्च 1699 ईस्वी को वैसाखी वाले दिन मजलूमों की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की। सिखों को खालसा बनाने के लिए सबसे पहले सिख मर्यादा अनुसार अमृत तैयार किया गया। 5 सिखों को अमृत पान करवाकर खालसा 5 प्यारे सजाए। उनके नाम के अंत में सिंह जोड़ा। 5 प्यारों के नाम इस प्रकार हैं। पहले भाई दया सिंह जी, दूसरे भाई हिम्मत सिंह जी, तीसरे भाई मोहकम सिंह जी, चौथे भाई धर्म सिंह जी और 5वें भाई साहिब सिंह जी। इन्हीं 5 सिंहों से इन्होंने भी अमृत पान किया। गोविंद राय से गोविंद सिंह बने, खुद भी उसी मर्यादा में बने। फिर सभी सिखों को सामूहिक अमृत पान करवाकर सिंह की उपाधि से नवाजा। उन सबके नाम के अंत में सिंह जोड़ा। सिख धर्म में उन 5 चीज़ों को धारण करना अनिवार्य किया जिसकी शुरुआत कै अक्षर से होती है। पहला कै, कैसे केश यानी कि बाल। सिख अपने केशों को पूरा सम्मान देंगे, उन्हें कटवाएंगे नहीं। दूसरा कै, कैसे कंगा, बालों को दुरुस्त रखने के लिए बालों में कंगा सजा के रखेंगे। तीसरा कै, कैसे कड़ा, सिख अपने हाथ की कलाई पर हमेशा लोहे की धातु से बना कड़ा धारण करेंगे। चौथा कै, कैसे कचहरा, कच्छा, एक विशेष प्रकार का अंतर्वस्त्र जो कमर से घुटनों तक लंबा होता है, सिखों के लिए धारण करना अनिवार्य किया गया। और 5वां कै, कैसे कृपाण अर्थात तलवार, अपनी और मजलूमों की रक्षा के लिए अपने शरीर पर हमेशा धारण करेंगे। इन्होंने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनके विद्रोह को दबाने के लिए वजीर खान ने षड्यंत्र रचा। वो पहाड़ी राजाओं से मिल गया और अपनी 40,000 सेना के साथ आनंदपुर साहिब किले को घेर लिया। किले के अंदर जाना आसान नहीं था। वजीर खान इन्हें पकड़ना चाहता था तो उसने सोचा जब किले के अंदर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ये अपने आप सिखों के साथ बाहर आ जाएंगे और इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। किले को घेरे लगभग 6 महीने हो गए थे। पहाड़ी राजाओं पर वजीर खान का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने इनको संदेश भेजा कि अगर आप ये किला हमारे हवाले कर दें तो हम कसम खाते हैं कि आपको परिवार सहित सकुशल जाने देंगे। समय की नाजुकता को देखते हुए इन्होंने किला छोड़ना उचित समझा। 20 दिसंबर 1704 ईस्वी की रात इन्होंने आनंदपुर साहिब किला छोड़ दिया। ये अपने परिवार और 40 सिखों के साथ 21 दिसंबर सुबह सरसा नदी तक पहुंच गए। इनकी माताजी ने अपने 2 छोटे पोतों के साथ सरसा नदी पार कर ली। इन्होंने कुछ सिखों को भी नदी पार करवाई। वजीर खान के कुछ सैनिक पीछे आ गए, उन्होंने हमला कर दिया। बाबा अजीत सिंह जी ने सभी को नदी पार करने को कहा और कुछ सिखों के साथ उन सैनिकों से जूझ गए। जल्द ही कुछ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इन सिखों की हिम्मत देखकर वजीर खान के सैनिक डरकर वापस भाग गए। सबने सरसा नदी पार की। आगे चमकौर की गढ़ी थी। इन सब ने वहाँ पहुँचकर उसमें शरण ली। इन्हें अंदाजा हो गया था कि सैनिक वापस जाकर अधिक से अधिक संख्या में आकर युद्ध करेंगे। इसी गढ़ी के सहारे इन्होंने वजीर खान की फौज से लोहा लेने का मन बना लिया। इनके माताजी इनके 2 छोटे बेटों के साथ इनसे बिछुड़ गई। आगे रास्ते में उन्हें वहाँ इनका एक पुराना नौकर गंगू मिल गया। उसने इन्हें परिवार से मिलाने का भरोसा दिया और अपने घर ले गया। अगले दिन 22 दिसंबर
वजीर खान की सेना चमकौर के पास पहुंच गई। इन्होंने बेखौफ उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। 5-5 सिखों के जत्थे दुश्मनों से युद्ध करके शहीदी प्राप्त करते रहे। सिखों को शहीदी प्राप्त करते देख बाबा अजीत सिंह जी का खून खौल गया और इन्होंने अपने पिताजी से मैदान जंग में जाने की इजाज़त मांगी। इन्होंने अपने पुत्र को सीने से लगाया और बोले, जियो मेरे लाल, भगवान ने मुझे भेजा ही इसीलिए है। अपने पिता को शहीदी के लिए भेजा, पुत्र धर्म निभाया और आज पुत्र को भेजकर पिता का धर्म भी निभा रहा हूँ। पिता से आज्ञा पाकर बाबा अजीत सिंह जी दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते कई घंटे आखिरी सांस तक लड़ते रहे, शहीद हो गए। फिर बाबा जुझार सिंह जी भी अपने भाई की तरह जंग में अपना जोहर दिखाकर दुश्मनों का संहार करते शहीद हो गए। दुश्मन समाप्त होते जा रहे थे। सिखों की बहादुरी, उनका युद्ध कौशल देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो रहे थे। उनकी आधी सेना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। अगले दिन 23 दिसंबर को ये स्वयं युद्ध में आ गए। इनकी फुर्ती और तीरों की मार के आगे वजीर खान की सेना धड़ाधड़ गिरती चली गई। बची हुई सेना डरकर अपनी जान बचाकर भाग गई। ये अपने बचे हुए सिखों के साथ जंगल में चले गए। इनके छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी अपनी दादी के साथ गंगू के घर ठहरे हुए थे। शाही इनाम के लालच में गंगू ने विश्वासघात किया और वजीर खान को सूचना दे दी। अगली सुबह वजीर खान ने अपने सैनिकों द्वारा इनकी माताजी और इनके दोनों छोटे बेटों को गंगू के घर से गिरफ्तार कर लिया। बिना बिस्तर रजाई के अपने ठंडे बुर्ज में बंदी बनाकर रख लिया। अगले दिन दोनों साहिबजादों को अपने दरबार में पेशी करवाकर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, वजीर खान, ये कैसे हो सकता है? जब हमारे दादाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, अपनी गर्दन कटवा दी, तो हम इस्लाम कबूल कैसे कर लें? हमें भी अपना धर्म प्यारा है। उनकी ऐसी निडरता देखकर वजीर खान घबरा गया और गुस्से में दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया। 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दोनों छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिया गया। इनकी दादी माता गुजरी जी ने अपने पोतों की गौरवमयी शहादत का परमात्मा से शुक्राना किया और अपना भी शरीर त्याग दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को इस क्रूरता की सूचना मिली। इनकी अगुवाई में पूरे पंजाब में सिखों ने औरंगजेब से विद्रोह कर दिया। उसके हर जुल्म का, क्रूरता का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आतताइयों को समाप्त करने लगे। मुगल सैनिक सिखों को मारने लगे और सिख मुगल सैनिकों को। सिखों की निडरता और हौसलों से मुगल सैनिक डरने लगे। फिर मथुरा में जाटों के गोकुल सिंह ने, राजपूतों में दुर्गादास ने, दक्षिण में मराठाओं ने मुगलों से विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का दबदबा कमज़ोर पड़ता चला गया। सन 1705 ईस्वी में इन्होंने दमदमा साहिब में आदि ग्रंथ में अपने पिता और अन्य गुरुओं के शब्दों और वाणियों को दर्ज करके ग्रंथ साहिब संपूर्ण किया, जिसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं। इस ग्रंथ में सिख गुरुओं के अतिरिक्त 30 हिंदू और मुस्लिम संतों की वाणियों को भी सम्मान दिया गया है। ये संत हैं मुस्लिम संत शेख फरीद जी, ब्राह्मणों में संत जयदेव जी और परमानंद जी, तत्कालीन छोटी समझे जाने वाली जातियों में कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, सैन जी, सगना जी, शिवाजी जी, धन्ना जी इत्यादि। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 31 रागों का काव्यमयी ग्रंथ है। 8 मई सन 1705 ईस्वी में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सिखों के युद्ध कौशल, शौर्य और पराक्रम से मुगलों की करारी हार हुई। 1706 ईस्वी में खिदराना की लड़ाई में पुनः मुगलों की हार के बाद इन्होंने औरंगजेब के नाम फारसी भाषा में एक विजय पत्र जफरनामा लिखा और भाई दया सिंह जी को देकर औरंगजेब के पास दिल्ली भेज दिया। भाई दया सिंह जी जफरनामा लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि औरंगजेब दक्षिण भारत के अहमदनगर में रह रहा है। वो दिल्ली से आगरा होते हुए लंबे सफ़र के बाद अहमदनगर पहुंचे। औरंगजेब ने जफरनामा पढ़ा, जिसे आध्यात्मिक कूटनीति और बहादुरी के समावेश का प्रतीक विजय पत्र अर्थात जफरनामा कहा जाता है। इसमें इन्होंने सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हुए काव्यमय शैली में मुगलों के साथ हुई एक एक लड़ाई का रोमांचकारी वर्णन किया है। इसमें खालसा पंथ की स्थापना का,
आनंदपुर साहिब छोड़ना, चमकौर के संघर्ष में 2 पुत्रों के बलिदान, 40 सिखों की शहीदी का 2 पुत्रों के दीवार में चिनवाए जाने का वर्णन है। इसमें मराठों और राजपूतों से औरंगजेब की करारी हार का भी वर्णन है। इन्होंने इसमें औरंगजेब की इबादत को ढोंग कहा है और उसे फरेबी, धूर्त और मक्कार तक लिखा है। औरंगजेब को पंजाब में उसकी पराजय की चेतावनी भी दे डाली। अंत में इन्होंने लिखा कि तुम जितनी मर्जी शत्रुता करो, जिनको ईश्वर में आस्था है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। औरंगजेब को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की निडरता, वीरता और प्रतिष्ठा का अनुभव हुआ। पंजाब की वास्तविक स्थिति का पता चला। वह समझ गया कि पंजाब के सूबेदारों ने उसे भ्रमित किया हुआ था। उसने जबरदार और मनसबदार को एक शाही फरमान देकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को शाही सम्मान के साथ दिल्ली लाने का आदेश दिया। दया सिंह को गए काफ़ी समय बीत गया था, उनका कोई समाचार नहीं मिल रहा था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला कि औरंगजेब काफ़ी समय से दक्षिण के अहमदनगर में रह रहा है। अक्टूबर 1606 ईस्वी में ये दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। मारवाड़ से होते हुए ये राजस्थान पहुंचे। वहाँ के अनेक राजाओं ने इनका राजकीय सम्मान किया। बापोर में इनकी मुलाकात भाई दया सिंह जी से हुई, जो पंजाब लौट रहे थे। भाई दया सिंह जी ने इन्हें सारी जानकारी दी। यात्रा के बीच में ही 20 फरवरी 1707 ईस्वी में उन्हें अहमदनगर में औरंगजेब की मौत का समाचार मिला। अतः उनकी औरंगजेब से भेंट न हो पाई। औरंगजेब के बेटे शहजादा मुअज्जम ने इनसे मधुर संबंध बना लिए थे। इनकी मदद से 1707 ईस्वी में मुअज्जम सम्राट बना, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। उसने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीतियों को समाप्त कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को राजकीय सम्मान दिया। क्रूर मुगल साम्राज्य का लगभग अंत हो गया। बहादुर शाह से इनकी घनिष्ठता से सरहिंद का नवाब वजीर खान इनसे बहुत घबरा गया। उसने 2 पठानों को इनके पीछे लगा दिया। उन दिनों ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में सिखों का मार्गदर्शन कर रहे थे। ये दोनों पठान वहां आकर सिखों में शामिल हो गए। 6 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी की रात को इन पठानों ने धोखे से इन पर घातक वार कर दिया। उन दोनों को पकड़ लिया गया। बंदा सिंह बहादुर ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी को इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी सौंपी। सभी सिखों को हुक्म दिया कि आज से सभी सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानेंगे। किसी भी देहधारी को गुरु गद्दी नहीं सौंपी जाएगी। कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से आज्ञा लेनी होगी। बंदा सिंह बहादुर के साथ अपने शिविर में चले गए और इन्होंने बंदा सिंह बहादुर को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की सलाह दी। सिखों का संरक्षक बनाया, जरूरी हिदायतें दी और अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर आक्रमण किया और वजीर खान को उसकी क्रूरता का दंड देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गुरुजी की हिदायतों का पालन किया। इन्होंने हमेशा एकता, भाईचारे का संदेश दिया। सहनशीलता, मधुरता और सौम्यता ही इनका जीवन चरित्र था। इन्होंने कभी भी निजी स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं दिया। इन्होंने कहा, भय काहू को देत न भय मानत आन, अर्थात मनुष्य को न तो किसी को डराना चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। तो ये थी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी। आपको पसंद आई मुझे अवश्य बताइएगा। ऐसी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।